दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि हम अपने गन्ने की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले, गन्ने की ज़्यादा मोटाई, गन्ने की ज़्यादा लंबाई और उसका जो अगोला है अंत तक हरा कैसे रखें, कुल मिलाकर ज़्यादा पैदावार कैसे रखें, इसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जो किसान भाई हमारे गन्ना लेट बोते हैं, ज़्यादा लेट बोते हैं, जैसे गेहूं कटाई के बाद गन्ना बोते हैं, वो किस प्रकार 1 से 1.5 महीने अगति कैसे करें, इस पर वीडियो बनाना है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, जो हम अपने किसान गन्ना बोते हैं और जो गन्ना जो होता है उसका जो उत्पादन है वो हमारा जो मनमाफिक नहीं मिलता है, तो ऐसा क्या करें जिससे जो हमारे जो गन्ने में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलें, उसके गन्ने की ज़्यादा मोटाई मिले और ज़्यादा लंबाई मिले। और जो सबसे ख़ास जो बात है वो है कि जो हमारा जो अगोला है, जब तक हार्वेस्टिंग हो, जब तक गन्ना कटे, तब तक वो अगोला हरे का हरा रहे और कुल मिलाकर जो पैदावार है हमें ज़्यादा मिले और जो उससे लाभ है वो हमें ज़्यादा मिले। तो दोस्तों, जो हमारे जो देश में जो गन्ने का जो उत्पादन होता है, जो ब्राज़ील के बाद हमारा जो देश का जो स्थान है वो दूसरा है। ये बात है क्षेत्रफल की या फिर ज़्यादा उत्पादन की, लेकिन कुल मिलाकर यदि बात की जाए कि प्रति हेक्टेयर पैदावार या प्रति एकड़ पैदावार हमारे देश की उतनी नहीं है जितनी दूसरे देशों की है। इसका जो सबसे बड़ा जो कारण होता है वो हमारे जो किसान भाई हैं, जो खाद होता है उसका या तो कम प्रयोग करते हैं या उसको ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और खाद का तो थोड़ा बहुत हमारे किसान भाई संतुलित प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जबकि ये सूक्ष्म तत्व होते हैं, इनका तो नाम सूक्ष्म है, अर्थात बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में प्रयोग होता है, लेकिन इसका जो रोल है वो ज़्यादा होता है। अर्थात यदि सूक्ष्म तत्व पर हम ध्यान ना दें तो हमारा जो उत्पादन है हमें कम मिलता है, उसके साथ साथ जो क्वालिटी है वो भी कम मिलती है, गिरी हुई मिलती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जो गन्ना है वो ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले दे, अर्थात कल्लों की संख्या ज़्यादा हो और गन्ने की जो मोटाई है हमें ज़्यादा मिले, और उसके साथ साथ जो गन्ने की लंबाई है ज़्यादा मिले, और इसके जो कुल मिलाकर जो उत्पादन है हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, अर्थात बम्पर उत्पादन हो, कुल हम मिलाकर जो आमदनी है वो ज़्यादा हो। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये उन किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है जो हमारे जो गन्ने के किसान हैं वो जो कई बार गन्ना लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में एक बार या 2 बार ही गन्ना ले जाता है, जबकि जो दूसरे देश हैं वो जो गन्ने की जो 7-7, 8-8 फसलें लेते हैं लगातार। और हमारे देश में या तो ये पौधा गन्ना करते हैं या उसकी कटाई के बाद पेड़ी करते हैं, और इक्का दुक्का जो किसान है हमारे वो तिपेड़ी भी लेते हैं, अर्थात जो गन्ने की जो फसल है लगातार 3 साल तक लेते हैं। लेकिन जो 3 साल तक लेने वाले हमारे जो किसान हैं वो जो बहुत कम है, गिनी चुनी मात्रा में है। यदि हम बात करें कि ये जो 3 साल तक की जो फसल है इससे तो अवश्य करें, लेकिन इससे जो ज़्यादा उत्पादन है वो किस प्रकार लिया जाए। तो दोस्तों, ये जो उत्पादन है ये जो 3 साल तक ले सकता है और ज़्यादा मात्रा में ले सकता है, तो इसके लिए सूक्ष्म तत्वों पर ध्यान देना होगा, अर्थात जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका जो है प्रयोग हमें जो सही मात्रा में करना चाहिए। उसके साथ साथ जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उनका प्रयोग भी हमें अवश्य करना चाहिए और संतुलित मात्रा में करना चाहिए, जितना आवश्यक हो उतना करना चाहिए। और आज जो जानेंगे इस बारे में जानेंगे कि इसका जो लगातार जो प्रयोग है वो हमें नहीं करना है। यदि हमने गन्ना बुवाई के समय एक बार प्रयोग कर लिया तो वो जो इसका जो लाभ है हमें 2 से 3 साल तक लगातार मिलता रहेगा। यदि हम पेड़ी करते हैं तब भी उसका लाभ मिलता रहेगा, यदि हम तिपेड़ी भी करते हैं तब भी उसका लगातार मिलता रहेगा। अर्थात हमें एक बार प्रयोग करने के बाद जो हमारी गन्ने की फसल है वो निरोग बनी रहेगी और कुल मिलाकर जो उससे हमें उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, इसके लिए हमें करना है जो मेन जो सूक्ष्म तत्व हैं उनका जो प्रयोग है वो हम इस प्रकार कर सकते हैं। आपको सबसे पहले लेना है फेरस सल्फेट, और इसकी जो मात्रा आपको लेनी है 10 किलोग्राम प्रति एकड़,
और दोस्तों उसके बाद लेना है जिंक सल्फेट जो 21% के रूप में आता है, उसकी मात्रा आपको 10 किलोग्राम लेनी है, या इसके स्थान पर आप जो मोनोहाइड्रेट जिंक आती है 33% आती है उसे भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और दोस्तों इसके बाद आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और दोस्तों इसके बाद लेना है आपको कॉपर सल्फेट जो नीला थोथा के नाम से जाना जाता है, उसकी मात्रा आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और दोस्तों इसके बाद आपको लेना है जो बोरेक्स आता है, इसकी जो मात्रा आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। यदि आपने इन सब चीज़ों को मिलाकर आप अपने जो गन्ने की जो बुवाई करते हैं उससे पहले आप खेत में अच्छी प्रकार मिला दें, उसके बाद पाटा लगा दें और उसके बाद आप गन्ने की बिजाई करें। यदि आपने इनका इस प्रयोग कर लिया तो आपको जो गन्ने का जो विकास है शुरू से लेकर अंत तक वो लगातार बना रहेगा, और जो अगोला जो है अर्थात जो पत्तियां हैं वो लगातार हरी भरी रहेंगी। और दोस्तों इसका जो गन्ना है वो जो हमारे टेलर्स होते हैं, जो हमारे जो कल्ले होते हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। इसके साथ साथ जो गन्ने की जो मोटाई है वो भी ज़्यादा मिलेगी और गन्ने की लंबाई भी ज़्यादा मिलेगी, और अगोला इसका अंत तक हरा भरा रहेगा। तो इसका कुल मिलाकर जो हमें उत्पादन मिला रहेगा और ज़्यादा मिलेगा। और दोस्तों मैं अपने किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा, यदि आप पूरे खेत में प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप आधे खेत में इसका प्रयोग अवश्य करें। यदि आप 2 एकड़ बोते हैं तो 1 एकड़ में प्रयोग कर लें, यदि 1 एकड़ बोते हैं तो आधा एकड़ में प्रयोग कर लें। तो आपको इसका जो प्रयोग है आधा अवश्य करके देखें, तब आपको जो रिजल्ट हैं वो चौंकाने वाले होंगे और कुल मिलाकर आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। तो इस प्रकार आप सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग करके अपने खेत में जो गन्ने का जो उत्पादन है वो ज़्यादा ले सकते हैं और अच्छी क्वालिटी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।